तो चलिए जानते हैं कैसी स्थिति प्याज में देखने को मिलेगी, राखी बाद कैसा बाजार रहेगा, अभी 8-10 दिन में क्या और तेजी आएगी और प्याज क्या 50 के पार जाएगा या नहीं जाएगा। साथ ही साथ अलवर, साउथ और लाल प्याज की जो हमारे यहाँ होता है उसकी भी बात करेंगे। पहले बात करेंगे हाल फिलहाल बाजार की, जो 30 से 35 का खुला सोमवार के दिन, जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते में उस टाइम बोला था कि 30 से 35 बाजार देखने को मिलेगा, वो मिला, स्थिति वैसी बनी। फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि मंगलवार को बाजार वापस 30 से 40 का हो गया, ठीक है, और तेजी आई। फिर उसके बाद में 4 से 5 रुपए घटे 2-3 दिन के अंदर, लेकिन हमने उस मद्दी को धीरे धीरे बताया और इतनी बढ़ चढ़ के नहीं बताया। उसका कारण यह था कि जब बाजार आगे ही नहीं टूटे थे, सेंटर पर नहीं टूटे थे, पाइपलाइन खाली थी, तो फिर यहाँ पर घबराहट क्यों बनाई, आगे के सेंटर यहाँ पे मद्दी बता बता के क्यों तोड़े, जबकि कुछ बेवकूफ लोगों द्वारा ऐसे काम किए गए और बाजार को 8-8 रुपए डाउन बताया गया। अगर बाजार 8 रुपए डाउन होता तो 40 की जगह डायरेक्ट 32 रुपए ऊपर में बिकता, लेकिन 35, 36, 37, 38 रुपए ऊपर में बिक रहा था। 5-5 रुपए की मद्दी आई भी होगी तो कोई गोल्टे एकदम हल्के मालों में आई होगी, वो भी 2-3 दिन के अंदर, लेकिन वो भी लगभग 3 रुपए 4 रुपए अभी कवर हो चुका है। बाजार वापस 30 से 38 का, ऊपर में 39-40 आज भी खबर आ चुकी है। अब जो है 1 से 1.5 रुपया तेज हुआ तो वही मंगलवार वाला 30 से 41 रुपए का बाजार बन जाएगा। अब जो कुछ बेवकूफ लोगों ने ये काम किया, जो सेंटर गिराना चाह रहे थे आगे, देखिए किसानों को ये बात समझनी पड़ेगी कि व्यापारी एक बिचौलिया है, बीच की कड़ी है, जो आपका माल वहां तक पहुंचा रहा है, ठीक है, लेकिन जो बाजार है वो आपका है, जो माल है वो आपका है। आप खुद चिल्लाओगे हमारा माल तो भाई 40 नहीं 38 का है, 38 नहीं 32 का है, 8-8 रुपए हमारे माल में डाउन है, तो आपका ही माल आगे जाकर के डाउन बिकेगा। 2 व्यापारी अगर बिहार की लोडिंग कर रहे हैं, 2-3 व्यापारी अगर अगले दिन मंडी में नहीं आए, उनका बाजार वहां पे गाड़ी सस्ती बिक गई, तो आपकी वो बिहार क्वालिटी डाउन बिकेगी अगले दिन। तो हम कोशिश कर रहे थे, जैसे कि इंदौर मंडी वाले गोपाल सिंह है, मैं वो हम मिल करके बातचीत करते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं। 6 बजे 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैं खुद रिसर्च करता हूँ, एक एक चीज को खंगालता हूँ, भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर आपको स्थिति बताते हैं। हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते। तो हम बाजार को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे और उसमें हम कामयाब हुए और 30 से 40 का वापस बाजार देखने को अभी हमें मिल रहा है। अब जो है आगे बात करते हैं क्या बाजार 50 छुएगा। देखिए राखी पहले पहले कितनी भी आवक आ जाए, अब क्योंकि छुट्टियां बहुत है तो पाइपलाइन आगे भराएगी नहीं, हमें बाजार अच्छा देखने को मिलेगा। और कुछ लोगों का माइंडसेट है, किसान का माइंडसेट रहता है कि आगे राखी बाद हम माल बेचेंगे, तो किसान राखी बाद अगर माल बेचेंगे तो जन्माष्टमी के बाद में थोड़ी सी आवकें बढ़ सकती है, क्योंकि बेचना भी पड़ेगा। आगे सोयाबीन आएगी, सोयाबीन की फिर कटाई होगी, तो उससे पहले किसान माल बेचेंगे और उसमें थोड़ी मंडियां भराएगी, तो उस बीच फिर वापस रिवर्स आने को हमें बाजार देखने को मिल सकता है। बाकी जो है राखी और जन्माष्टमी तक तो बाजार अच्छे देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद 15-20 सितंबर बाद फिर बाजार वापस चढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति मुझे बनती हुई दिख रही है। और बाजार को तोड़ेगी तो सिर्फ सरकार, ऐसा लोग कह रहे थे, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में इतना माल ही नहीं है। अगर सेंटरों पर ट्रेन और ट्रक भर दे तो 10 दिन के अंदर उनका माल खत्म हो जाए। उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम ट्रेन व ट्रक नहीं भरेंगे, हम जो है हमारे आउटलेट पर वैन द्वारा इस माल को बेचेंगे और उससे बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि अलवर की फसल अभी दूर है, अभी फसल हाल फिलहाल में लग ही रही है, वहां पर पिछले साल से 5-10% कम माल लग रहा है, ऐसी बताया जा रहा है। और जो है फसल आएगी तो दिसंबर के लगभग, नवंबर में आ जाएगी, लेकिन दिसंबर में अच्छा माल वहां पर आ जाएगा। नवंबर में फसल निकली भी उनकी 70 दिन बाद, तो भी माल जो है दिसंबर में ही आएगा। हाथों हाथ किसान माल लेकर के तो आता नहीं है। साउथ में बात करें तो साउथ में भी फसल अच्छी है, पानी से फसल नष्ट नहीं हुई है। अब के हर बार जैसा कि हमें देखने को मिल जाता है कि फसल नष्ट हो जाती है, लेकिन अच्छी बात है 2 पैसा वो भी कमा ले, उनका भी भला हो। उनकी फसल नष्ट नहीं हुई है, फसल अच्छी है, लेकिन अभी समय है, तो समय के मुताबिक बाजार अच्छा देखने को हमें हमारे मालों में, देसी मालों में मिल जाएगा। और जो है एमपी और नासिक वालों की अभी हाल फिलहाल में तो जीत ही रहेगी इस साल। पिछले साल के भी घाटे कवर हो जाएंगे। और जो लाल प्याज की बात कर रहे हैं, लाल प्याज आप दबा के लगाएं, लेकिन प्रोडक्शन अच्छा हो। मैं तो चाहता हूं उत्पादन भी आपका अच्छा निकले और क्वालिटी अच्छी बनाए। क्वालिटी अच्छी बनाए, किसी चीज में पीछे नहीं रहे, हमें आगे बढ़ना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है और सरकार से मांग करनी है कि हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे और सेल को बढ़ावा दे, ना कि अपनों को प्रोडक्शन घटाना है और एक्सपोर्ट को घटाना है और खुद को दोष देना है।